ओम शांति। आइए सुनते हैं 13 मई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम आत्माएं अभी अपने परमपिता से ट्यूशन ले रहे हो। आज बाबा ने कहा कि बच्चे ट्यूशन ले रहे। यह है ही मनुष्य देवता बनने का विद्यालय यानी ज्ञान। यहाँ स्वयं शिव बाबा तुमको समझाते हैं। इस बात में जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अब तुम्हें अपनी राजधानी स्थापन करनी है, इसलिए योग बल से पवित्र जरूर बनना है। देवताओं जैसा पावन बनने के लिए बच्चों मुख्य है ही बाप को याद करना, भगवान को याद करना। 5 विकारों रूपी रावण के कुसंग में आकर तुम गिर गए हो। अब फिर से संपूर्ण पवित्र का संग करो तो तर जाएंगे, पार भी हो जाओगे। बाबा ने कहा, अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा देवताई जन्म बिना कौड़ी खर्चे सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। बाबा ने कहा, खूब प्राप्त करो। यह श्रेष्ठ कार्य सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। सारा बच्चों मदार है पढ़ाई पर। अभी तुमको कितने अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं। यह एक एक रत्न बच्चों लाखों रुपयों का है। यानी रत्न जानते हो क्या है? बाबा ने रत्न बताए हैं, गुण, धारणा, प्रेम, आनंद है, दया और बाबा ने कहा ज्ञान। ये सब सुख, शांति, पवित्रता, ये सब भगवान के गुण, यही रत्न हैं। शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ जो बताई। फिर बाबा ने कहा, जैसे लाखों रुपए का है ये ज्ञान रतन, तो फिर स्थूल में सच्चे रतन बन जाते हैं। मैं सर्वशक्तिमान एवं पावन भी हूँ। अब मुझे याद करो और मेरी मत पर बच्चों चलो। शिव बाबा ने कहा, काम धंधा आदि भले करो, खूब करो, बाल बच्चे भी संभालो, लेकिन सिर्फ बुद्धि योग और सबसे हटाकर सिर्फ मेरे साथ लगाओ, मुझे याद करो। बाबा ने कहा, मुझे याद करो। तुम मीठे बच्चे यहाँ मनुष्य देवता बनने की ट्यूशन लेने आए हो, इसलिए मुझे याद करो। तुम्हें कौड़ी से हीरा बनना है, मैं ही बना रहा हूँ। प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को इस पढ़ाई में कोई भी खर्चा नहीं लगता है। वह क्यों नहीं लगता है, सुनो। बाबा ने कहा, ध्यान से सभी आत्माएं, सभी बच्चे सुने। उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि तुम्हारा बाप ही टीचर है। बाप बच्चों से खर्चा फीस कैसे लेगा? बाप का बच्चा बने, गोद में आए तो वर्षे के हकदार बने, यानी जायदाद के हकदार बने, सुख के हकदार बने। तुम बच्चे बिना खर्चे कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनते हो। भक्ति में तीर्थ करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो खर्चा ही खर्चा है। यहाँ तो बाप बच्चों को राजाई देते हैं, सारा वर्षा मुफ्त में देते हैं कि पावन बनो और वर्षा लो, पवित्र बनो। बच्चे समझते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। बाप के स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हो? हम मनुष्य देवता बनने की ट्यूशन ले रहे हैं। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से ट्यूशन ले रहे हैं, यानी ज्ञान सुनते तो ये ट्यूशन है। अभी समझ गए कि जन्म बाई जन्म अपने को देह समझते थे, न कि आत्मा। अब वह लौकिक बाप फिर ट्यूशन के लिए और जगह भेज देते हैं, सदगत के लिए और जगह भेज देते हैं। बाप बूढ़ा हुआ तो फिर उनको वानप्रस्थ में जाने की दिल होती है, परंतु वानप्रस्थ के अर्थ को कोई नहीं जानते। वाणी से परे हम कैसे जा सकते हैं? बाबा ने कहा, बुद्धि में नहीं बैठता है क्या? अभी तो तुम पवित्र बन रहे हो। तुम सब पतित थे। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वहाँ तुम पावन थे सतयुग में। यहाँ आकर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। फिर बाबा ने धारणा में बताया कि बच्चों, तुम्हें धारण क्या करना है, ध्यान से सुनो। सब ये ज्ञान मुरली है जो तुम सुनते हो प्रतिदिन, ये तुम्हारी ईश्वरी पढ़ाई भी है और इसको ट्यूशन भी समझते हो। ये तुम्हारा होमवर्क भी है और इस पढ़ाई को पढ़ो, सुनो और एक दूसरे को सुनाओ और श्रेष्ठ बनो। बाप की याद से तुम पावन बनोगे और अपतित बनाता है रावण और पावन बनाता है भगवान शिव बाबा, जो पिता हमारा परम पिता है।
फिर बाबा ने वरदान में कहा, सभी आत्माएं रोज़ का रोज़ वरदान ले रही हैं नया नया। ऐसा कोई दुनिया पर नहीं है जो किसी को वरदान दे। आजकल तो सब एक दूसरे से जलते रहते हैं, बात भी सही ढंग से नहीं करते हैं। लेकिन मैं आत्माओं का पिता हूँ, भगवान हूँ और ईश्वर हूँ, अल्लाह हूँ। तो हमें बहुत ही दया आई है अपने बच्चों को, तो इसलिए मैं आया हूँ सभी बच्चों को वरदान, नया सा नया वरदान देने आया हूँ। वरदान में तुमको क्या मिला है कि हर्षित हो, हमेशा खुश रहो, हर्षित रहो और सफलता प्राप्त करो। सफलता मूर्त, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम सुदर्शन चक्रधारी हो बच्चों, और सफलता ही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, अगले जन्म की तैयारी करनी है। बाबा ने कहा, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। शांति की सेवा करनी है, विश्व की सेवा करनी है। शांति की किरणें फैलाकर सभी को सकाश देनी है। सबका भला करो, भला करो, सबका भला करोगे तुम्हारा भी भला होगा। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें स्लोगन में क्या याद करना है कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये प्यार का सागर मेरा पिता है, परम पिता है। ऐसे अपनों को कोई कर्म करते हुए अपने को अनुभव करो कि सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ है, हमारे सिर पे है, बाबा का हाथ है हमारे सिर पे, और बाबा की सारी दिव्य किरणें मुझ में आती हैं। और एक बात और बाबा ने कही कि बच्चों, जब तुम भोजन करते हो तो भोजन को उसको शुद्ध करो। ऐसे महसूस करो कि मैं आत्मा चमकती बिंदु हूँ, मैं चमक रही हूँ, स्टार हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, और मुझ शरीर में परम पिता की दिव्य किरणें मुझ में समा रही हैं। वे दिव्य किरणें मुझे शक्तिशाली बना रही हैं। मेरे आगे जो भोजन रखा है उस भोजन को ये दिव्य किरणें पवित्र कर रही हैं। ये प्रभु प्रसाद बन रहा है। फिर बाबा ने कहा कि इस भोजन को कहो, प्रभु स्वीकार करो, ये प्रभु प्रसाद हो गया। जो कोई इस भोजन को ग्रहण करेगा उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और प्रेम से भोजन करो भगवान की याद में। बाबा ने कहा, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार। फिर बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद, शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, ओम शांति।